Hello students, this is your science teacher Aarti Mishra, and in the earlier video we have discussed about compounds. So now in this video we will discuss about the atoms and molecules. So बेटा आपको सबसे पहले जानना होगा कि atoms क्या हैं. So atom is the smallest particle of an element. किसी भी element में जो सबसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, सो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल. उस सब्सटेंस के सबसे छोटे पार्टिकल जो होंगे वो क्या कहलाएंगे? एटम. किसी भी एलिमेंट के सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सो इट इज नोन एज एटम. द वर्ड एटम कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मीनिंग इंडिविजुअल और अनस्प्लिटेबल. इसका मीनिंग क्या हो गया? इंडिविजुअल. इट मीन्स जो अकेले. इंडिविजुअल मीन्स एक. अनस्प्लिटेबल मीन्स जिसको हम ब्रेक ना कर सकें. एट वन टाइम साइंटिस्ट थॉट दैट एटम्स कुड नॉट बी स्प्लिट, बट नाउ इट हैज बीन फाउंड दैट द एटम कैन बी फर्दर स्प्लिट इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स. उसके बाद उन्होंने बताया, कुछ साइंटिस्ट ने एटम्स पे मतलब सारी चीजें पढ़ी एंड कुड नॉट बी स्प्लिट, बट नाउ पहले उन्होंने कहा कि कुड नॉट बी स्प्लिट, कुड नॉट बी ब्रेक डाउन, इसके कई और पार्ट्स नहीं हो सकते हैं. बट नाउ अब ये पॉसिबल है. अब जो एटम्स के बारे में स्टडी आगे की गई उसके बाद ये बताया गया कि फर्दर स्प्लिट इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स. हमने ये कहा कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, और उस टाइम जब ये मतलब बहुत पहले जब ये एटम वर्ड की डिस्कवरी की गई थी, एटम क्या होता बताया गया था, तब एटम जो है ब्रेक डाउन नहीं होते, इसके छोटे छोटे और छोटे पार्टिकल्स नहीं होते थे. बट नाउ अब इसकी एटम से भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं एंड दैट आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स. सो दे आर नोन एज सब एटॉमिक पार्टिकल्स. सो एलिमेंट्स कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स. एलिमेंट्स कैसे कंटेन करते हैं? एलिमेंट्स अगर कोई है तो वो सिर्फ वन काइंड ऑफ एटम, एक ही तरह के एटम्स होंगे उसके अंदर. टू अंडरस्टैंड the concept of atoms, consider the following example. Okay, let us suppose a sack of grains to be the matter. हमने क्या किया? एक sack of grains मतलब अनाज का एक बोरा या बोरी, and the grains present in it to be molecules. उसके अंदर जो grains, जैसे for example हमने गेहूं की बोरी ली या गेहूं के जो बोरे होते हैं बैग, उसको लिया और उसमें हमने अनाज भर दिया, तो जो मैटर क्या हो गया? ये सैक ऑफ ग्रेन्स क्या हो गया? मैटर. उसके अंदर जो ग्रेन्स हुए बेटा, व्हीट ग्रेन्स, वो क्या हुए? मॉलिक्यूल्स. और जब हमने उसको क्या किया? फ्लोर पार्टिकल्स, देखिए फ्लोर के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, तो वो क्या हुए? हम एटम को कैसे समझ सकते हैं ये आपको बताया जा रहा है. सो इफ यू टेक नाउ, इफ द ग्रेन्स आर क्रश्ड, जो ग्रेन्स प्रेजेंट है उसके अंदर, जैसे जो व्हीट है, गेहूं, वो उसके अंदर प्रेजेंट है, वो क्या हो गए? मॉलिक्यूल्स. और जब हमने उसको क्या किया? क्रश किया. आटा जिसको हम फ्लोर कहते हैं, उसको क्या, उसके जो पार्टिकल्स है उसको क्या कहेंगे? ईच स्मॉल पार्टिकल ऑफ द व्हीट फ्लोर कैन बी कंसिडर्ड टू बी एन एटम. इट मीन्स हम सोच सकते हैं कि एटम कितने छोटे होते हैं. सो इफ वी टेक एन एलिमेंट, इट इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स. इससे हमें पता लगता है कि जो भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? एक ही तरह के एटम से बने होंगे. these atoms were first thought to be individual. पहले इनके बारे में क्या कहा गया? कि ये इंडिविजुअल होते हैं. बट नाउ इट हैज बीन प्रूव्ड दैट एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. पहले तो ये कहा गया कि एटम्स सबसे छोटा पार्टिकल, लेकिन अब इन्होंने एटम के कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स बता दिए. सब एटॉमिक मीन्स हुआ इससे भी छोटे. सो ये किससे मिलकर बना है? इलेक्ट्रॉन. तीन कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ओके बेटा, अभी हमने जिस एक्टिविटी के बारे में पढ़ा था, से यार आप देख सकते हैं, सैक ऑफ ग्रेन्स, इसको हम क्या कहेंगे? मैटर. मैटर किससे बने होते हैं? मॉलिक्यूल से. मॉलिक्यूल किससे बने होते हैं? एटम से. तो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स क्या है? व्हीट ग्रेन्स. जो गेहूं है वो क्या है? मॉलिक्यूल्स है. और जो फ्लोर है, आटा है, उसको पार्टिकल्स क्या है? एटम्स. So if we keep on dividing the elements into smaller parts, still the smaller particles are reached which cannot be divided further. Then this particle can be considered to be as an atom. अब
फ्लोर को और छोटा तो हम कर नहीं सकते, अब इसको और ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, सो तो सबसे छोटा पार्टिकल जिसके बाद वो ब्रेक डाउन ना हो सके, एंड दैट इज नोन एज एटम्स. सो what are molecules? What is molecule? A molecule is a particle when two or more atoms chemically join together. Molecules को हम कैसे समझ सकते हैं? दो या दो से ज्यादा एटम्स एक साथ केमिकली ज्वाइंड हो. ओके बेटा. सो एटम्स इन मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड्स. जो मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं? केमिकल बॉन्ड से. For example, molecule of water contains 2 atoms of hydrogen combined with 1 atom of oxygen. Here in this box it is written. So, hydrogen symbol H, oxygen H. This is H2O. Here hydrogen 2 है, oxygen वो तो H2O. Molecule of water. Okay बेटा, हमने कहा था ना दो या दो से ज्यादा होंगे तो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. अगर हम सिर्फ H की बात करें तो ये क्या हो जाएंगे? ये एटम से बने हैं, ये एटम से बने. लेकिन अब यहाँ दो या दो से ज्यादा एटम से मिलकर बनने वाले को क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल. आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड. फ्रॉम द अबव डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हम इसे समझ सकते हैं ना, ये ऊपर जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन था कि मॉलिक्यूल्स को हम किस तरीके से 2 टाइप्स के डिवाइड कर सकते हैं. Molecules made up of the same kind of atoms. Molecule ऐसे हो सकते हैं जो same kind of atom से बने हो या different kind of atom से बने हो. It is formed by grouping same kind of atoms together. ये same की grouping से भी बनते हैं. अभी दूसरा पॉइंट हम बाद में पढ़ेंगे. There nitrogen N2 यहाँ elements क्या atoms हैं लेकिन same kind के. Oxygen O2 लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के दोनों एटम सेम काइंड के हैं. क्लोरीन Cl2 यहाँ पे दोनों ही क्लोरीन के एटम्स सेम काइंड के हैं. सेकेंड पॉइंट, मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स. मॉलिक्यूल्स डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स के भी बने हो सकते हैं. इट इज फॉर्म्ड बाय ग्रुपिंग डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स टुगेदर. डिफरेंट काइंड ऑफ एटम, जैसे देखिए आपने H2O देखा था. हेयर हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, वाटर H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, HCl दो डिफरेंट एटम्स के बने हैं यहाँ पर. तो ये क्या हो गए? मॉलिक्यूल्स. ये यहाँ पर भी देखिए दो अलग अलग एटम्स के मिलकर बने हैं, तो ये वाटर H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज ऑल्सो अ मॉलिक्यूल्स विच इज मेड अप ऑफ 2 or different kind of atoms. See here in the picture diagram also circular way, hydrogen, atom of hydrogen, atom of oxygen, atom of carbon. Here H2O gives out. अब देखिए molecules of water, molecules of CO2, C and 2 plus O2. These are the molecules of compound. ये क्या है? किसी compound के molecules का representation है. Here nitrogen itself combined with N2. दोनों देखिए ऑक्सीजन के दोनों एटम्स कंबाइन होके O2, दोनों इसके कंबाइन होके Cl2. सो मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, अ मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन. जब सिंगल होते हैं तो हम उसको एलिमेंट एटम्स कहते हैं, लेकिन यहाँ पर दो हो गए इसीलिए अ मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन. सो द मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड हियर. ओके बेटा. सो नेक्स्ट, मॉलिक्यूल्स कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के दिए हुए हैं, जो फॉर्म होते हैं सिमिलर टाइप के एटम से, जो डिफरेंट टाइप के एटम से बने होते हैं. सिमिलर टाइप के एटम्स जैसे देखिए यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन दोनों सेम है. हाइड्रोजन के एटम सेम है, क्लोरीन के दोनों के एटम सेम है, नाइट्रोजन के दोनों एटम सेम है, ऑक्सीजन के भी सेम है. यहाँ पर देखिए सबके एटम्स डिफरेंट है, डिफरेंट एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन है. सो डिफरेंट एटम्स से बने हुए हैं. Another classification of molecule is on the basis of number of atoms contains. कुछ होता है कि इनके क्लासिफिकेशन को डिस्कवर किया गया कि वो कितने एटम्स कंटेन करते हैं. तो जब मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक, जब कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है इन देयर एटॉमिक स्टेट में, तो उसको क्या कहेंगे? मोनो एटॉमिक स्टेट. जैसे हम इनको लिखते टाइम भी हमेशा ऐसे ही लिखेंगे, Ne,
AR, KR। तो ये मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं अपने ही एटॉमिक स्टेट में। सो नियॉन, आर्गन एंड क्रिप्टॉन दे आर मोनो एटॉमिक। डायटॉमिक जिनकी मॉलिक्यूल्स ग्रुपिंग में दो के कॉम्बिनेशन में ही हमेशा आपको मिलेंगे। H को आप सिंगली H नहीं लिख सकते, इनके दोनों के दो एटम्स, जब दो एटम्स हो साथ साथ हमेशा, तो उसको क्या कहेंगे? डायटॉमिक। डाय मीन्स टू होता ही है। ट्राइएटॉमिक इट मीन्स द ग्रुपिंग ऑफ 3 एटम्स टुगेदर, 3 एटम्स की ग्रुपिंग होगी साथ साथ। हियर ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं और देखिए O3, ट्राइएटॉमिक ओजोन गैस। सिमिलरली ऐसे ही P4 फॉस्फोरस के 4 होते हैं, इसलिए टेट्राएटॉमिक। S8 को हम उसके 8 मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं, तो ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। द नेक्स्ट टॉपिक इज सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज। सिंबल्स क्या होते हैं? द शॉर्ट फॉर्म जो हम यूज करते हैं किसी भी एलिमेंट को लिखने के लिए। फॉर्मूला क्या होता है? जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स को हम एक साथ कंबाइन करके एक नया कंपाउंड बनाते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो उसका फॉर्मूला हो गया। इट मीन्स व्हेन 2 or more elements combine together they form a compound and this compound can be represented by formula. So the information which is conveyed by a formula से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल जाती है? वो किस टाइप का एलिमेंट है, क्या उसके टाइप के एलिमेंट आर प्रेजेंट इन कंपाउंड, उस कंपाउंड के अंदर कितने टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, हम उस फॉर्मूले से डायग्नोसिस या पता कर सकते हैं। इट इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। वो हमें ये भी बता देगा कि उस कंपाउंड के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स एक एलिमेंट के अंदर कितने प्रेजेंट है, एलिमेंट्स एटम्स कितने प्रेजेंट है उस एलिमेंट के अंदर जो कंपाउंड रिप्रेजेंट कर रहा है। इट ऑल्सो इंडिकेट्स द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड। ये हमें क्या बता देगा? मास ऑफ मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड इट कैन इजिली डिस्क्राइब। I hope that you will understand it carefully. Thank you for watching, beta.